हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो समांतर श्रेणी का मल्टीपल चॉइस का जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी को जो हम लोग आगे आज का जो है, बल्कि कहें कि ये समांतर श्रेणी का अंतिम पार्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन का। इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने 24 प्रश्न कर लिए हुए हैं। यहाँ से प्रश्न संख्या 25 से शुरू होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को योग की बात क्वेश्चन में कह रहा है, तो योग निकालेंगे कैसे। योग के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। प्रथम प्राकृतिक संख्या कितनी, 200। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी हमारी, 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ तक गया है हमारा, 200 तक गया है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब इसमें जब यहाँ तक ये गया है तो इसमें से हम लोग सबसे पहले a का मान निकाल लेंगे। a का मान कितना, 1 है। और अगर d के मान की बात करें तो यहाँ पर d का मान भी हमारा 2 - 1 यानी कितना जाएगा, 1। ये जो हमारा क्या है, ये an है, जिसको हम लोग l भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें n का जो मान है वो कितना है, वो हमारा 200 है, क्योंकि 200 प्राकृतिक संख्या पूछा है तो n का मान सीधे सीधे 200 हो जाएगा। और देखिए इसमें बिना d का भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो फार्मूले का प्रयोग करेंगे, वैसा ही फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा d नहीं आएगा। फार्मूला होता है कि Sn बराबर n के बटा में 2, अब ब्रैकेट में होता है a प्लस an या a प्लस l, दोनों सही है। अब यहाँ पर मान रखेंगे n का मान कितना हमारा, 200 के बटा में 2, और यहाँ पर इसका मान है 1 प्लस इसका मान कितना है, 200। अब देखिए ये इसे कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना होगा, 100 गुणे ये कितना होगा, 201 हो जाएगा जी। जब इसको जोड़ लेंगे 201, अब 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा तो 1 से करना है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 0, फिर 2। अब यहाँ पर हमारा कितना है, 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर मिलेगा। इस तरीके से अब ये देखिए ये कहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो इसको हल करेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 देखिए, देखते हैं। लिखा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। क्वेश्चन में 5 से विभाज्य संख्या का योग पूछा है। कहाँ से शुरू किया है, 107 और 253 के बीच। तो अब देखिए यहाँ पर 107 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी। तो हम जानते हैं कि वो 105 कह रहा हूँ, 110, फिर 115, इस तरीके से कहाँ तक लेके जाना, 253 के बीच। तो 253 से पहले क्या हो सकता है, 250 हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि इसमें योग निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें से n निकाल लेंगे कि इसमें कितने पद आएंगे। अब देखिए यहां से जो है 5 से विभाज्य, तो d का मान 5 सीधे सीधे है। n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर हमारा क्या होता है, a n होता है। a का मान हमारा कितना, 110, फिर प्लस n का मान तो निकालना है -1, और d का मान 5, और इसका मान कितना है, 250 है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यहाँ पर n-1 और गुणे में यहाँ पर 5 है, ये 250 माइनस कितना हो जाएगा, 110। घटा लेंगे जब तो हमारा यहाँ पर आएगा 140। कैसे, 10 में 5 में से 4 बचेगा। अब यहाँ पर n-1, और देखो ये 5 गुणे में इधर आएगा तो क्या जाएगा, बटे में हो जाएगा। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बटे 40 हो गया। अब देखिए यहाँ से पहले हम लोग n-1 बराबर हम लोग को मिल गया कितना, 28। तो n का मान जो हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए
n बराबर हम लोगों को मिल गया कि 28 + 1 बराबर 29। ये हम लोग को n का मान मिल गया। और हम लोग को निकालना क्या है, निकालना Sn निकालना है। देखिए Sn बराबर n के बटा में 2 और यहाँ पर रहेगा a + an। अभी मैंने बताया कि इसको al भी लिख सकते हैं। n का मान कितना हो गया हमारा 29 के बटा में 2 और इसका मान कितना 110 + 250, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये 29 के बटा में 2 गुणे दोनों को जोड़ देंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 6 और ये 360 हो गया। अब काट देंगे 2 एकम में 2 और यहाँ पर हमारा का 2 एकम में 2, 2 8 है 16, 0 1 ये हमारा हो गया कितना 180 आ गया। अब हम लोग को करना क्या है कि 180 और 29 का गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर 180 में किसका गुणा करना है 29 का, तो 9 0 0 9 8 है कितना होता है 72 के 2 और यहाँ पर 9 एकम में 9 और कितना बचेगा 7, 9 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। अब देखो यहाँ पर 2 का 0 में 0, 2 8 है कितना हो जाएगा 2 8 16 के 6, 2 एकम में 2 1 3। अब यहाँ पर इसी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये 0 2 6 6 12 के कितना हो जाएगा 2 और 1 बचेगा 3 1 4 1 8 कितना आएगा 52 20। कितना रहा हमारा आंसर इसका आंसर हम लोग को मिल रहा है कि 52 और 20। अब देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका पहला वाला ऑप्शन में ही ये चीज हम लोग को दिख रही है कितना 52 20, यही इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिएगा 27वां प्रश्न लिखा हुआ है कि AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी इसमें कौन सा पद शून्य है ये चीज पूछा हुआ है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर n का मान पूछा हुआ है सीधे हिसाब से। सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो a का मान हम लोग को 21 दिख रहा है और इसमें d का मान अगर आप लोग निकालिए तो कितना हो जाएगा 18 - 21 हो जाएगा बालक। तो 18 - 21 घटा कितना का -3 हो जाएगा। n का मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि an का मान यहाँ पर दिया है 0। कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान 0। फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें कि a + n - 1 × d बराबर an, यही फॉर्मूला लगेगा। a का मान यहाँ पर रख दीजिए 21 प्लस n तो निकालना ही है -1 और d का मान है -3 और इसका मान कितना है 0। कैसे क्वेश्चन में लिखा है इसीलिए 0 है। अब देखो यहाँ से n-1, देखो 3 इधर मैं लिख दे रहा हूँ वही चीज है। यहाँ पर हो गया 21 माइनस में, कैसे इसको पक्षांतर जब इधर किया तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर जो है n-1 बराबर कितना होगा -21 के बटा में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 21 हो गया। अब देखिए हम लोग को मिला कि n-1 बराबर कितना मिला 7, तो n बराबर हम लोग कितना मिल जाएगा 7 + 1, n का मान जो हम लोग को आया वो कितना हो गया 8 हो गया। इस तरीके से जो हम लोग को इसका आंसर मिला, ये कौन सा पद हुआ 8वां पद हमारा क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 28वां प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n - 4 है तब इसका 10वां पद है। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या पूछा है कि nवां पद यानी an बराबर हम लोग को लिखा है कि 3n - 4, कह रहा है कि 10वां पद यानी n का मान बस 10 रख देना है। अब देखिए यहाँ पर रख करके देख ले रहे हैं तो a 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी रख देंगे 3 × 10 - 4 कितना होगा 3 10 में 30 -4, हम लोग को मिल गया कितना 26। यानी कौन सा इसका ऑप्शन सही हुआ, बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है
तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है, d का मान निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है d का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज दिया है उसको देखिए नोट करिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि a का मान, देखो यहाँ पर दिया है a का मान 8, और देखो इसमें जो है nवां पद यानी an का मान दिया है 33, और फिर यहां पर लिखा है प्रथम n पदों का योगफल 123 है, यानी Sn बराबर 123 ये दिया है। क्वेश्चन कह रहा है d का मान निकालिए। इसमें से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से जो d का मान आएगा वो d का मान हमारा कितना होगा, उसी को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो चीजें दी हुई है उसी को जो है हम लोग लिख लेंगे। इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, अब देखो यहां पर a दिया है, an भी दिया है और sn दिया है। तो इसमें से जो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा an होता है, तो यहां पर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहां कितना का 33 हो जाएगा। ठीक, अब इस 8 को उठा के पक्षांतर कर दिए, यहां पर n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33 माइनस 8 हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, देखिएगा इसमें जो हम लोग को मान मिल रहा है किसका, n माइनस, देखिए n माइनस 1 इंटू डी का जो मान हम लोगों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहां से 33 में से जब 8 को माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। यानी n माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग को मिल गया यहाँ पर 25। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग देखो यहाँ पर हल करेंगे आगे, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, Sn वाला। Sn बराबर n के बटा में 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पर लगाएंगे। अब देखो यहां पर Sn का मान क्वेश्चन में लिखा n पदों का योगफल 123 है, यहां पर 123 रख देंगे। n के बटा में 2, a का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 8 दिया है, और n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए अभी यहां पर 25 निकाले। इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 25। अब ये हो गया हमारा, इसकी जगह पर हम लोगों ने ये वाला मान रख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2a फॉर्मूले में होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 8। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे देखिए 123 बराबर n के बटा में 2, और यहाँ पर 16 प्लस कितना आ जाएगा 25। तो इसमें से हम लोग को n का मान मिल जाएगा जब, तो यहाँ पर रख देंगे, इसमें d का मान हमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको जब इसमें इधर गुणा करेंगे, 2 3 कितना का 6, 2 दूनी 4, 2 1 में 2 बराबर n, और इसको जोड़ लेंगे 16 और 25 आपस में जोड़ लेंगे, 6 5 11 के 1 3 1 4 41 हो गया। अब जो है इसको इधर लेकर के आके n का मान निकालेंगे, n बराबर हमारा रहेगा 246 के बटा में 41, ये हो गया हमारा। अब देखिए काट लेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा, तो हमको जो है 6 बार में कट जाएगा। देखिए 4 6 का 24 होता है ना, यानी 40 6 का 240 आएगा, तो 41 6 का हमारा 246 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को 6 मिल गया, n का मान हो गया 6। अब देखिए n का मान मिल गया, क्वेश्चन में कह रहा है d का मान निकालिए, तो यही मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ला करके रख देंगे, तो d का मान मिल जाएगा। देखिए यहीं पर रख दे रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, कोई सवाल हो तो करना नहीं है, हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा होगा 25। तो यहां से हो जाएगा कि कितना 5d बराबर 25। देखिए कितना आएगा 5d बराबर 25, तो d का मान हमारा कितना आएगा 25 के बटा में 5, 5 5 है 25। d का मान हम लोग को कितना मिल गया 5 मिल गया। अब देखिए इसका कई ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन जो हमारा है जो इसका
वही सही है, यानी इसका मान कितना आएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 लिखा है 0 और 500 के बीच 7 से सभी गुणनखंडों का योगफल इसमें से निकालना है। 0 और 500 के बीच में 7 से गुणनखंड होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कितना है 7 और यहां पर रहेगा 14। इस तरीके से जो हम लोग देखेंगे कि 500 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो सकती है, तो इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं। देखिए यहां पर अगर मैं 499 लूं तो देखिए 7 से कटेगा, 7 छक 42, कहना 7 छक 42, 2 बचेगा नहीं कटेगा। 98 लेंगे वो भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर जो बचेगा देखिए 498 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 7 छक यहाँ पर तो 49 ले लिया है, तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 में 7 नहीं हो जाएगा। 400 अगर हम लोग 97 लें तो 7 सत्ते 49, 7 में 7, अंतिम पद हमारा 749 आएगा। डाट डाट हमारा कितना आएगा 749, ये मिल गया। अब देखो इसका योग पूछा हुआ है, क्या पूछा है योग पूछा हुआ है, तो योग कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी वही फॉर्मूला Sn बराबर n के बटा में 2। तो सबसे पहले देखो हम लोग n को निकालना पड़ेगा, n निकाल लेंगे कि पदों की संख्या कितनी होगी। इससे पहले हम लोग n निकाल ले रहे हैं। देखिए n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा कितना है an। a का मान कितना है 7, n का मान कितना है नहीं मालूम है, और d का मान कितना है 7, an का मान कितना है 797। अब देखिए यहां पर n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d करेंगे यानी 7 करेंगे तो यहाँ पर होगा 497 माइनस 7 हो जाएगा जब हमारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देख रहे हैं कि n माइनस 1 बराबर इसमें से जब घटा देंगे कितना हो जाएगा 400 हमारा 90 हो जाएगा। और ये 7 गुणे में इधर आएगा बटे में 7 का में 7, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 70। तो n का जो मान हम लोग को मिल रहा है 70 प्लस 1 यानी कितना हो गया हमारा 71 हो गया। अब Sn निकाल लेंगे हम लोग। Sn बराबर n के बटा में 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना a प्लस an। n का मान कितना है 71 के बटा में 2 और यहाँ पर a का मान कितना है 7 प्लस an का मान 497 है। जोड़ लेंगे इसको और इसी को जो हम लोग हल कर लेंगे 71 के बटा में 2। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये कितना का 5। अब 2 से काट लेंगे, 2 1 में 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 71 से गुणा कर लेंगे, कितने को 252 को 71 से गुणा कर लेंगे। 1 दूनी 2, 1 5 5, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14 के 4, 7 5 35, 35 1 36 के 6, 7 दूनी 14, 14 इसमें कितना बचा था अभी हमारा 3, 14 3 17, ये 2 हो जाएगा, ये 9 और यहाँ पर रहेगा हमारा 8 7 1 कितना का 17 8 92, 17 8 92 कहीं दिख रहा है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन हमारा 31वां लिखा है समांतर श्रेणी का -5 -1 3 7 का सारवा अंतर, इसमें सारवा अंतर निकालना है। तो सारवा अंतर सीधे सीधे डी निकालना है, कितना है -1 माइनस कितना है -5, तो कितना है -1 फिर प्लस हमें 5 मिल जाएगा, कितना आएगा 4। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है अनुक्रम 3 6 9 12 डॉट डॉट 111 में पदों की संख्या यानी n का मान इसमें निकालना है। अब देखिए इसमें हमको a का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा an। a का मान देखिए कितना है 3 है, n का मान निकालना है, छोड़ दीजिए इसको, n का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर
-1, डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटा देंगे कितना आएगा, डी का मान, यानी ये भी 3 मिल जाएगा। फिर इसका मान हमको 111 दिया हुआ है, तो यहां से देखो n-1 और यहाँ पर 3 गुणे में रहने देंगे, 111 - 3 ये हो जाएगा हमको। अब देखो यहां से n-1 और यहाँ पर 111 में से घटा लेंगे कितना आएगा, 108 आएगा। यहाँ पर 3 गुणे में मैं यहीं पर इसको क्या कर दे रहा हूँ, बटे में, 3 एकम में 3, 3 तिरिके 9 और 3 छक्का 18। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि मान मिल रहा है कि n-1 बराबर 36। तो यहां से n बराबर कितना आएगा, 36 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 36 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 37 हो जाएगा। अब देखिए कहीं ऑप्शन में 37 दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं सी वाला जो ऑप्शन है वो 37 दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग इसके प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद है कि ये सब सारे समांतर श्रेणी के जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है।